नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो ज्ञान, कला और रचनात्मकता का उत्सव है, यानी वसंत पंचमी की। तो चलिए इस खूबसूरत त्योहार के बारे में और जानते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा या कोई नया आइडिया नहीं आ रहा? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं, है ना? और मजे की बात यह है कि आज का हमारा ये विषय इसी का एक समाधान बताता है। और वो समाधान मिलता है ज्ञान की देवी की आराधना में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ सरस्वती की, जो हिंदू परंपरा में ज्ञान, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। तो देवी सरस्वती हैं कौन? असल में वो ज्ञान और चेतना के बिल्कुल सहज मुक्त प्रवाह का प्रतीक हैं। इसीलिए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, वो सब अपने अपने काम में सफलता पाने के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। इस त्योहार के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने दुनिया को वाणी और ज्ञान देने के लिए देवी सरस्वती की रचना की थी। तो एक तरह से ये ज्ञान की देवी का जन्मदिन है। वसंत पंचमी का महत्व सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, इसका एक और बड़ा पहलू है। ये नई शुरुआत का भी त्योहार है। और ये दोहरी शुरुआत कितनी खूबसूरत है। देखिए, एक तरफ तो प्रकृति में वसंत का मौसम आता है, हर तरफ पीले फूल खिल जाते हैं जो सर्दियों के जाने का संकेत देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है। और अगर कोई इस त्योहार को मनाने की योजना बना रहा है तो ये जानकारी उनके बहुत काम आएगी। साल 2026 में वसंत पंचमी शुक्रवार 23 जनवरी को है और पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:16 से लेकर दोपहर 12:39 तक रहेगा। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि घर पर ही एक सरल सरस्वती पूजा कैसे की जा सकती है। और यकीन मानिए, ये प्रक्रिया बहुत ही सहज और आसान है। तो पूजा शुरू करने से पहले कुछ चीजें तैयार रखनी होती हैं, जैसे माँ सरस्वती की एक मूर्ति या तस्वीर, कुछ सफ़ेद और पीले फूल, अपनी किताबें, कलम या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा हल्दी वाले पीले चावल, धूप, घी का दीपक और प्रसाद के लिए खीर या कोई भी पीली मिठाई। अब पूजा की विधि भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो स्नान करके साफ सुथरे सफ़ेद या पीले कपड़े पहन लें। फिर एक साफ जगह पर माँ सरस्वती की मूर्ति रखें और उसके पास अपनी किताबें और पेन वगैरह रख दें। गणेश जी को याद करके दीपक जलाएं। इसके बाद देवी को तिलक लगाएं और उन्हें और अपनी किताबों को पीले फूल चढ़ाएं। पूरी श्रद्धा से मंत्रों और श्लोकों का पाठ करें और आखिर में आरती करके प्रसाद सब में बांट दें। किसी भी पूजा की आत्मा उसकी प्रार्थनाओं में होती है। तो अब जरा उन पवित्र मंत्रों और श्लोकों को समझते हैं जो देवी सरस्वती को समर्पित हैं। शुरुआत के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र के जरिए हम ज्ञान की देवी को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो देवी के खूबसूरत और पवित्र रूप का वर्णन करता है। या कुंदिंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राव्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इसका अर्थ कितना सुंदर है। हम उस देवी को प्रणाम कर रहे हैं जो कुंद के फूल, चांद और बर्फ की तरह सफेद हैं, जो सफेद वस्त्र पहनती हैं, जिनके हाथों में वीणा है और जो सफेद कमल के फूल पर बैठी हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी उनकी पूजा करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करने की उनकी शक्ति को दिखाता है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदाम जाड्यांधकारापहा। इसका भावार्थ है कि मैं उस देवी को नमन करता हूँ जो परब्रह्म के विचार का सार हैं, जो हर तरह के डर और अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर बुद्धि प्रदान करती हैं। तो सवाल ये है कि इस पूजा और भक्ति से मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कि माँ सरस्वती की आराधना से कौन-कौन से आशीर्वाद मिलते हैं। माँ सरस्वती की पूजा से खासकर स्टूडेंट्स को परीक्षा में सफलता मिलती है, बुद्धि तेज होती है और मन को शांति मिलती है। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है, याददाश्त मजबूत होती है और इतना ही नहीं, करियर में तरक्की और क्रिएटिविटी में भी बढ़ोतरी होती है। तो इस वसंत पंचमी पर, जो कि विद्या आरंभ का दिन है,
ये सोचने का एक बेहतरीन मौका है कि कौन सा नया कौशल सीखा जाए या किस नई चीज की शुरुआत की जाए।